पाठशाला में आप आते हो, ये सेमेस्टर खत्म हो चुका है, 4 साढ़े 4 महीने हो चुके हैं। सवाल ये है कि इस 4 साढ़े 4 महीने में, इस सेमेस्टर में आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी जो हमने एक भी बार आपको बोल के नहीं पढ़ाया, बता के नहीं पढ़ाया, समझा के नहीं पढ़ाया, एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया, इंस्ट्रक्शन दे के नहीं पढ़ाया? क्या आप में से कोई ये कहेगा कि बिना बोले हमने आपको क्या पढ़ाया है? क्योंकि पाठशाला का ये प्रिंसिपल है, टीचिंग विदाउट हम बिना बोले जो पढ़ाते हैं वही सच्ची पढ़ाई है। कि सच में दिल से अगर लगता है कि ऐसी कोई चीज जो हमने कभी यहां पर बोल के नहीं पढ़ाई, वो उनको बताना है। और बाकी सारे बच्चों को वो इसलिए सुनना है कि यहाँ सिलेबस के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा, कोर्स के अलावा, एकेडमिक टास्क के अलावा भी सीखने लायक कितनी चीजें थी, तो अगले सेमेस्टर में वो उस पर ध्यान दे पाए। तो उन बच्चों को आज सुनेंगे जिन बच्चों को ये बताना है कि जो एक भी बार हमने आपको बोल के नहीं बताया, ऐसा आप लोग क्या क्या सीखे हैं। मैंने आज पाठशाला में से ये सीखा है कि टीचर्स के एक दूसरे के ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस और इंटीग्रिटी, मतलब ये जो जब टीचर्स के एक दूसरे के ऊपर आती है ना, तब एक मतलब ब्लेम करने का जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब किसी भी काम में किसी टीचर्स को दिया हो और वो काम ना हुए अगर, तो टीचर्स एक दूसरे का जो ब्लेम करने का जो चांस होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है कि आपने ये काम नहीं किया और आपकी वजह से रुक गया। तो टीचर्स ऐसा नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, उनका भरोसा बढ़ा के ऐसा बोलते कोई बात नहीं सर, हम कर लेंगे, दूसरी बार ऐसा ध्यान रखना। ये मैंने आज पाठशाला में से सीखा है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हमारे यहाँ हमारे टीम में अगर झगड़ा भी होता है तो काम करने के लिए होता है, काम ना करने के लिए नहीं होता। और ये सच है कि हम सच में ऐसे साथ खड़े रहते हैं। हम ऐसा बोलते हैं फोटो में जो साथ हो वही साथ नहीं होते, सच में साथ रहने वाले। शायद मैं बोलता हूँ ना भाई, फोटो खिंचवाना इट इज़ नॉट टीम, मतलब साथ में बैठ में बहुत सारे फोटो आते रहते हैं ना हमारे टीम के, तो फोटो के अलावा भी टीम है, ये आपने बताया। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग पाठशाला। मैंने जो यहाँ से सीखा है वो है टीम वर्क। यहाँ पे हर एक टीचर्स और सर को मैंने काम करते हुए देखा है। वो जिस पैशन से काम को एग्जीक्यूट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ट्राई कि आगे जाके मैं भी ऐसा प्लान बनाऊँ और प्रॉपरली और सक्सेसफुली हर एक प्लान को एग्जीक्यूट करूँ। थैंक यू। ये है पाठशाला को अगर 2 वर्ड्स में बयान करना हो, 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो, तो हम कह सकते हैं पाठशाला इज ऑल अबाउट पैशन, और दूसरा पाठशाला इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ये 2 वर्ड्स हमारे बहुत नजदीक है, पैशन और प्लानिंग। ओके, You really going to have some good time this evening together. I'm gonna share you some important ideas which I have experienced in this sweet home Pathshala. Good evening, sir. Good evening, Pathshala. Ideas does not make you rich. The way you execute it makes you rich. So I'm very clear that I'm really impressed and inspired by the way which Pathshala execute its plan. Execution, we can tell, it is a style in which a plan or implementation of plan is done, and it is a key element which makes a simple idea into a big inspiration, which Pathshala really did for me. Let me share you my experience. Last exam में I was really good planned about my studies, but due to my weak execution मैं marks score किए, but मैं अपनी expectations को नहीं छू सकी. But then I was inspired by Pathshala. And really in this exam I scored my expectations, which was great for me, but I will still do hard work which would make my parents, Pathshala, feel proud of me, and I'm really proud to be a student of Pathshala. Thank you Pathshala. एक मिनट मैं सिर्फ जानना है, ऐसे ही you use the word sweet home, my sweet home, ऐसा क्यों? सच में वो मतलब बोलने के लिए बोले कि सच्चे फीलिंग से? सर एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैंने बहुत सारे ट्यूशन्स ट्राई किए हैं, इवन स्कूल। आई हैव चेंज 8 schools in my academic year, in my academic life actually. How many schools you have changed? 8 schools and I am in 10th right now. So तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगी। I have studied in 12 school in 12th standard. For your kind information. मैंने अपनी 12 स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई 12 स्कूल में की थी। You're quite near. सर बहुत सारे ट्यूशन्स में गई, बट उनका फोकस क्या था? सिर्फ मार्क्स स्कोर करो
और हमारे ट्यूशन का नाम बढ़ाओ, सिर्फ मार्क्स स्कोर करो, हमारे ट्यूशन का नाम बढ़ाओ। बट ये जो स्लोगन है प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट, इफेक्टिव बाय कल्चर, वो सिर्फ नाम पढ़ने से ही पता चल जाता है। इट्स अ फैमिली, आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। This is competence. We have a combination of competence and characters in our vision. Productive by result यानी हमें बहुत सारे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने ही है, तो वो है ही, और हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, आज भी करेंगे। कुछ बच्चे ने जिन्हें स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए और भी जो एग्जाम अपने हाथ ऊपर किए थे आपने, तो वो है कॉम्पिटेंस। और दूसरा सिर्फ कॉम्पिटेंस नहीं, क्योंकि अगर कैरेक्टर आपके पास नहीं है तो कॉम्पिटेंस कई बार तो फायदा कराने से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। ये दो धारी तलवार है। इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो सही जाए, एक कॉम्पिटेंस है, एक शक्ति है, एक पावर है, अगर वो सही जाए तो ही काम किए, वरना नुकसान भी इतना ही कर सकती है ना। तो कॉम्पिटेंस को गाइड देने के लिए कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैम। गुड इवनिंग पाठशाला फैमिली। मैंने आज पाठशाला से टीम वर्क सीखा है। जब भी कोई भी काम होता है तो पूरा प्रॉब्लम के ऊपर टीम पूरी भारी पड़ जाती है सर। हाँ, वो अच्छा लगा सर। मैंने आपके सेमिनार से बहुत कुछ सीखा है। जैसे आपने जो माइंड वाला सेमिनार लिया था वो मेरा फेवरेट था। उसमें मुझे पता चला कि मेरे माइंड की कैपेसिटी क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा संडे जो लाइव क्लासेस हम बोलते हैं वो सच में बहुत मीनिंगफुल है। वो उसका फ़ायदा मुझे नहीं मालूम आपको अभी इतना लगे कि ना लगे, पर कई बार मैं बोलता हूँ कि किताबें अगर बुक स्टॉल में हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि घर में हो, घर में हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि दिमाग में हो, और दिमाग में हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि जीवन में हो। पर कोई भी लेवल अगर पास करता है बुक स्टॉल से घर, घर से दिमाग, दिमाग से लाइफ, तो वो अच्छा ही। वैसे ही ये सेमिनार जब हम लेते हैं तो हम जानते हैं कि हर संडे टू संडे आप इतना बदल नहीं जाओगे, पर हम जानते ये भी है कि अगर ये आपके दिमाग में कहीं पर पड़ा है तो लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Good evening, everyone present here. I am Krisha from Hirabag branch. Today I am going to share my experience with my dear teachers throughout this first semester. You have teach us many inspirational things without speaking but by showing how to talk, how to walk, how to sit, how to stand, how to maintain culture and discipline, and most important, how to work in team. You have also teach us the importance of a time, that if time will go, then will never come back. Not only to us, but also to our parents. I have learned many things such like how to maintain discipline and how to work in a team. At last, I would like to end my speech by saying, beauty can be seen by eyes, but education can be seen by heart. Education not only mean the learning from textbook, but how to live in the world. Thank you पाठशाला। थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस साइड। एवरी ईयर हमारा स्टैंडर्ड बदलना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक का स्टैंडर्ड तो बदलता ही रहता है, पर साथ में अगर आपका स्टैंडर्ड भी बदले तो वो ही सही एजुकेशन है। ओके, नेक्स्ट। पाठशाला टीम से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और उनकी कोई काम करने की ट्रिक वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, पूरी यूनिटी के साथ। और अशोक सर, मैंने आप कोई सेमिनार और मीटिंग लेते हो तो उसमें कोई छोटा छोटा प्लान होता है और वो एडवांस में क्या होता है, तो वो मेरे को अच्छा लगा। और टीचर्स आपकी पढ़ाने की ट्रिक, बॉडी लैंग्वेज, उसे हमें भी पढ़ने का इंटरेस्ट होता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। सर, मैंने पाठशाला से इंस्पिरेशन सीखा है। हमेशा बोलते हैं कि द मीडियर टीचर्स टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, एंड द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। वाह, ये कहाँ से पढ़ा? ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर से एक बार वो बोलो। द मीडियर टीचर्स टेल्स, द गुड टीचर इंस्पायर, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, the superior teacher demonstrate, and the great teacher inspires. वाह वाह, आप सच में इंस्पायर होते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, टुडे आई एम फ्रॉम मोटावराशा ब्रांच शेयरिंग माय रिव्यू अबाउट पाठशाला। मैंने पाठशाला से स्पेसिफिकेशन सीखा है। यहाँ पे कोई काम हो जो कन्फ्यूजन वाला नहीं होता, सब एक पैटर्न और रिदम से काम चलते हैं। सारी चीज़ें स्पेसिफाई की होती है, जैसे सिलेबस पेपर कंप्लीट करना और ऐसी सारी थिंग। थैंक यू पाठशाला। थैंक यू। आपको मालूम, हम बोलते हैं पाठशाला पर्सनालिटी, हमने एक सोचा हुआ कंसेप्ट है, मतलब पाठशाला का इंसान, पाठशाला का स्टूडेंट्स या तो पाठशाला का प्लेटफॉर्म कैसा हो, तो 16 वर्ड्स हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन, परफेक्शन, पैशन। तो आप जो सारे चीज़ें नोट करते हो ना, उसी का हिस्सा है।
वही जीने की हम रोज को 16 वर्ड्स है, 4 बॉडी से रिलेटेड, 4 माइंड से रिलेटेड, 4 हार्ट से रिलेटेड और 4 सॉल से। तो उसी को बोलते हैं पाठशाला पर्सनालिटी। हमारा एक छोटा सा विजन है कि पाठशाला का कोई एक भी आदमी अगर खड़ा हो तो समझ लो कि पूरी पाठशाला खड़ी हो। ऐसा इस लेवल पर जाना, एक भी आदमी खड़ा है तो पूरी पाठशाला खड़ी है। तो वो आदमी कैसा हो स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना, मतलब कैसा हो। एक पूरी पाठशाला खड़ी हो मतलब सबके हाथ में डोसा हो, क्या कर रहा है क्या उन्होंने, जैसे भगवान के गुणों का वर्णन होता है ना वैसे कैसा हो। तो हमने 16 वर्ड्स निकाले हैं, सोचे हुए, और उसी वर्ड्स को हम जीने की कोशिश करते हैं। ओके नेक्स्ट। मैंने पाठशाला से सीखा है कि परफेक्शन ऑफ टाइमिंग। मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंचता था कहीं पे, जब से पाठशाला में आया तब से टाइमिंग पे पहुंचता हूँ हर जगह। थैंक यू। Good evening, everyone present here. Myself, Mulan Sanchapra from Hirabag branch. I am going to share my experience and the things that I learned from Pathshala. We are very grateful to teachers with learn, care and respect. He also taught us to work with coordination, and if we will give respect to others, they will also give respect to us. We capture your every single moment when you stand, sit and talk with others. Thank you, Pathshala. थैंक यू, थैंक यू। यही सीखना है कि लोगों के साथ जीना कैसे है। Good evening, I am Mahi Sonani from Hirabag branch. I had learned many things from Pathshala. Pathshala builds a child in such a way that she never fails in future. I am in Pathshala from last 2 years and I had learned many things. I had the most beautiful thing which I had learned from Pathshala is to set goals and work on them. Thank you for being inspiration for me. Thank you. थैंक यू। इससे गोल लाइफ में सेट होना ज़रूरी है। वो एक कहानी है, उसमें कहते हैं कि एक आदमी पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो क्या कहता है तुम्हें कहाँ जाना है, तो बोलते मुझे तो कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है रास्ता कहाँ जा रहा है। तो सच में जिनके पास पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो ये फिर उस मतलब बहुत बुद्धि मत लगाना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हर मतलब आखिर में तो भगवान के पास ही जाना है, जहाँ से जाओ, तो इतना बड़ा नहीं, पर अगर लाइफ के बारे में बात हो तो ये है कि आपके पास कुछ गोल होने चाहिए। ठीक है, ओके। My name is Reni Ramolia from Hirabag branch. Through Pathshala, it is even just an institute where group of teachers came and explained the chapter of the course book, but it also teaches one the life lessons from the seminars and some silent observation. Pathshala have the responsibilities, culture and many things like leadership, and this it teaches me the leadership and also the gratitude we should have to everybody, and the age doesn't matter. These gratitudes makes the one branch into 4 branches in 8 years, and at last I would like to say that no combination of alphabets can express the Pathshala. Thank you. वाओ, ये बहुत बढ़िया था। No combination of alphabets. Good evening, myself Tia Devani from Motavaracha branch. पहले तो मैंने पाठशाला से अपनी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव की है। जैसे कि कोई भी फंक्शन हो तो वो लोग स्पीच मतलब फुल प्रिपेयर्ड होते हैं, तो मैंने भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव की है। फिर कोई भी फंक्शन हो तो स्टार्टिंग में सब एकदम ग्रैंड वे से एंट्री करते हैं, फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों की एंट्री होती है। फिर एंट्री होती है ना, वो कॉन्फिडेंट के साथ एकदम एंट्री होती है, तो उसमें मैंने कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इम्प्रूव किया है। सो थैंक यू पाठशाला। थैंक यू टिया। पिछले 1 साल 2 साल आई एम नॉट रिमेंबर एक्चुअली, बट वी आस्क्ड समबडी, one girl, that what you learn, which we are not teaching you by words. Then she said that और तो कुछ मालूम नहीं, मुझे एक चीज़ करनी है, जिस तरह से आप चलते हो ना उस तरह से एक बार लाइफ में चलना है। ऐसा किसी ने बताया था, 2 साल हुए शायद, 1 साल। ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पाठशाला। पहले तो दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। वैसे तो लोग कहते हैं कि कोई हमें सिखाए तो ही हम सीख सकते हैं, पर आई थिंक यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ, यहाँ पे बोल के बहुत सिखाते हैं, बट बोले बिना भी कितना सारा सिखा देते हैं। मैंने यहाँ से लीडरशिप की क्वालिटी सीखी है। जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए तब ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, और पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। पाठशाला के हर एक मेंबर लीडर ही है, और वो ऐसी लीडिंग करते हैं कि यहाँ से जाने वाला हर एक बच्चा एक परफेक्शन के साथ जाता है, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में, मैनर्स में, मैनेजमेंट में, टाइम परफेक्शन में, रिजल्ट में, कल्चर में पाठशाला को रिप्रेजेंट करता है। सो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू पाठशाला फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू।
हमारे यहाँ हर टीचर्स लीडरशिप इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारे यहाँ हर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो जॉब करते हैं, ऐसा उससे बहुत ऊपर जाते हैं, तभी वो आप लीडरशिप फील करते हो। थैंक यू। मैंने पाठशाला से परफेक्शन सीखा है। यहाँ पे हर काम परफेक्ट होता है और पाठशाला के हर एक ब्रांच में सब चीज़ें अपनी परफेक्ट जगह पे होती है। और दूसरा मैंने इनोवेशन सीखा है। यहाँ पे हर प्रोग्राम हर इवेंट में कंटिन्यूअस इनोवेशन होता है, जो अभी ये विजय सर ने भी वो सेमिनार में बताया था। You need innovation in the next era to survive and to achievement, right? मैं सच में एक सवाल पूछूं, आपने बोला मैंने हर चीज़ें सही करना परफेक्शन सीखा, आपने कुछ चेंज किया अपने घर में? जैसे कोई चीज़ें पहले ना रखते हो अब करते हो? सच में मैं बैग और बूट ऐसे फेंक देता था घर में, अब वो ठीक से रखते हो? इट्स नियर अबाउट टू क्लाइम एवरेस्ट इन होम। मतलब इतना कोई बच्चा आज के ज़माने में इमेजिन करो, ऐसा बच्चा देख सकते हो, दर्शनीय है तो अपनी बैग और बुक्स। तो अगर आपको जब दर्शन करने हो तो बाद में वो आपसे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग पाठशाला। मैंने पाठशाला में से सीखा है कि कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हमारी लाइफ में आ जाए, हमें प्रॉब्लम्स पे भारी पड़ना चाहिए, ना ही हम पे प्रॉब्लम भारी पड़नी चाहिए। मैं आप सबसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जो तक्षशिला वाला इंसिडेंस था, तब सारे ट्यूशन्स बंद हो चुके थे। तब पाठशाला पे एक प्रॉब्लम थी कि कैसे ट्यूशन्स चलाए जाए। तब पाठशाला ने सोचा कि हम मिशन गोवर्धन नाम का एक मिशन स्टार्ट किया, जिसमें वो लोग ने अलग अलग घर पे जाके बच्चों को पढ़ाया, जिससे रूल भी फॉलो हो गए कि ट्यूशन चालू नहीं रखने, और ट्यूशन चालू भी रहा। शायद मैं इससे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं कि प्रॉब्लम मुझ पे भारी ना हो, मैं प्रॉब्लम पे भारी। थैंक यू पाठशाला। अगर इतना सा एक चीज़ सीख लो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिचुएशन का भोग ना बन जाओ, उनका विक्टिम ना बन जाओ, पर अगर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाओ तो बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं कर। हम चाहते ही आपसे सीखो। थैंक यू। थैंक यू। I have learned gratitude and pre-planning skill from Pathshala. Gratitude is the basic norm of character of a person. And pre-planning is needed in every aspect of our life. So I am greatly inspired by you and थैंक यू पाठशाला। थैंक यू। थैंक यू। तो ये हम हर बार डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि लव से ऊपर, प्रोसेस से ऊपर, टेक्स्ट से ऊपर, टैक्टिक्स से ऊपर सच में आपके अंदर एजुकेशन नाम से कुछ हो रहा है कि नहीं। हम बोलते हैं पाठशाला में एजुकेशन इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। क्या वो आपके अंदर पहुंच रहा है? इसलिए प्रोसेस कर रही थी। तो ये छोटी सी पाठशाला में जो आप लोगों ने सीखा, हमारे लिए एग्जाम थी और रिजल्ट आपको देने वाले थे। बहुत अच्छा। जो बच्चे बोले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार।